Good morning students. This is Amir Husain from SISTec मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज हम बात करेंगे अपने अनकन्वेंशनल मशीनिंग के एक और नए टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। आप इस टॉपिक में अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के, यहाँ पर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है जिनके बारे में मैं आपको वन बाय वन एक एक करके समझाऊंगा। नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है। इस इलेक्ट्रॉन गन जो नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया गया है वो एक पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट करती है एक ग्रिड कप। ग्रिड कप को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया गया है ग्रिड कप को। नंबर 1 जो है इलेक्ट्रॉन गन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 2 जो है आपका ग्रिड कप को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 3 जो है वो टंगस्टन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आपका ग्रिड कप जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है पावर सप्लाई के, एंड आपका पॉजिटिव जो है वो एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुल मिला के ऑल द पार्ट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन गन। सो नंबर 1 जो इलेक्ट्रॉन गन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से जनरेट हो रहे हैं। आपका जो नंबर 3 है टंगस्टन, इसमें करीबन जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में वो 20 वोल्ट से लेके आपका 50 वोल्ट तक का आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। और यहाँ पे टंगस्टन जो रहता है इसको हीट अप किया जाता है यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 2500 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसको हीट अप किया जाता है। एंड आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है, सॉरी मैंने कहा आपको गलत बता दिया थोड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है आपका उसमें नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में वो रहता है 50 वोल्ट से लेकर 150 वोल्ट तक रहता है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि टंगस्टन को हीट अप कर रहे हैं यहाँ पर, और आप वोल्टेज जो है मेंटेन कर रहे हैं 50 से लेकर 150 वोल्ट के बीच में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क पीस। आप वोल्टेज को मेंटेन करके रख रहे हो उसमें। अब क्या करते हो, अब आप जैसे टंगस्टन को 2500 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे ही जनरेट होते हैं वैसे ही ये ग्रिड कप की तरफ बाहर की तरफ भागते हैं। जैसे ही ये बाहर की तरफ स्टार्ट होते हैं निकलना तो ये ग्रिड कप जो रहता है आपका कॉनकेव शेप में रहता है। तो जिस वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ज हो जाते हैं। और जैसे ही ये कन्वर्ज होते हैं देन इट विल फोकस टुवर्ड्स द डायफ्राम। फिफ्थ नंबर जो है ये आपका डायफ्राम से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर अपेक्स का मतलब ये है कि ये डायफ्राम के अपेक्स के पास से होके गुजरता है। मीन्स आपका जो ग्रिड कप है, ये ग्रिड कप क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ज कर देगा एंड देन इट पासेस थ्रू द नंबर फिफ्थ डायफ्राम ऑफ द अपेक्स ऑफ द डायफ्राम। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द अपेक्स इट विल कम्स इन कांटेक्ट टू द फोकसिंग लेंथ। क्योंकि आप फिफ्थ नंबर जो है जो आपका डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम रहेगी डायफ्राम के पास से वो पास होने के बाद ये कहाँ जाएगी, कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से हमने क्या है 6 नंबर पे एक यहाँ पे फोकसिंग लेंस है यहाँ पे पुट कर दिया है। ये फोकसिंग लेंस क्या करेगा, अगेन इस इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा ताकि ये क्या हो जाए, फिर से ये कन्वर्ज हो मत मीन्स ये दूर ना भागें और एक दूसरे एक ही लाइन पे कांटेक्ट में चले जाएं, एक ही फोकस में एक ही पॉइंट पर फोकस हो। तो जैसे ही ये फोकसिंग लेंस क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन बीम को कन्वर्ज कर देगा अगेन। फिर यहाँ 7 पॉइंट को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये डिफ्लेक्टर कॉइल है जो क्या इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करेगी और मोर फोकस करेगी उस इलेक्ट्रॉन बीम को, ताकि ये डायरेक्टली पिंच हो, डायरेक्टली स्ट्राइक हो आपके 9 नंबर जो है जिसको वर्क पीस से रिप्रेजेंट किया गया है। 11 नंबर जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क एरिया इज बीइंग हीटेड। इसके बाद आपका 10 नंबर जो है वो आपका टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, पूरे के पूरा आपने स्टार्टिंग से एक बार फिर से देख समझा देता हूँ मैं आपको। एक इलेक्ट्रॉन गन है हमारी जिसके अंदर क्या रहता है, आपका ग्रिड कप रहता है, टंगस्टन का मटेरियल रहता है। ग्रिड कप आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है, आपका एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है। टंगस्टन के अंदर हम 2500 डिग्री सेल्सियस तक की हीट अप जनरेट करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड पर स्ट्राइक करते हैं। ग्रिड कप जो रहता है आपका कॉनकेव शेप का रहता है, जिस वजह से ये क्या कर देता है, इस इलेक्ट्रॉन बीम को कन्वर्ज कर देता है। और यही कन्वर्जिंग इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है, अपेक्स ऑफ द डायफ्राम के पास से पास होती हुई फोकसिंग लेंस पड़ जाती है, और फोकसिंग लेंस इसको कन्वर्ज करके डायरेक्टली आपके वर्क पीस के ऊपर इम्पेज कर देता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली में, आप सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा चैम्बर जो देख रहे हैं पूरा, जिसने पूरे के पूरे ऑल पार्ट्स को इंक्लोज कर रखा है, ये एक वैक्यूम चैम्बर है। वैक्यूम चैम्बर की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जब जनरेट होते हैं तो आपके क्या होगा, अगर आपने एयर में रखा तो वो एयर के पार्टिकल्स क्या होंगे, इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होंगे
होंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे स्कैटर्ड हो जाएंगे, और जो वो स्कैटर्ड होके वो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पार्ट पे जाके स्ट्राइक होंगे तो वो पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें वैक्यूम चेंबर बनाते हैं। अब वैक्यूम चेंबर जो रहता है उसकी जो आपको वैक्यूम कितना करना है, कम से कम 10⁵ 10⁻⁻⁵ ऑफ मरकरी, इतना वैक्यूम आपको जनरेट करना होता है इस वैक्यूम चेंबर के अंदर। ठीक है। अब क्या होता है कि एट द एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम जो इम्पिंज कर रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मटेरियल इस मूव होने लगा। क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम रहती है वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आती है। जिस हाई वेलोसिटी के साथ वो आती है फिर वो सडनली स्ट्राइक करती है आपके वर्क पीस को। तो यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी रहती है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इस हीट एनर्जी की वजह से मटेरियल जो रहता है आपका एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या रहता है, वैक्यूम चेंबर के अंदर अगर आप देखेंगे, वैक्यूम चेंबर के अंदर एक गेट रहता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वर्क पीस को टेबल के ऊपर रख सकते हो, और उसके बाद उस वैक्यूम चेंबर के गेट को बंद कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। अंदर की तरफ आपको क्या चल रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, अंदर किस तरह से व्यू हो रहा है, वो आपको एक कैमरा लगाया जाता है अंदर की तरफ, जिससे कि ऑपरेटर को काम करने में आसानी रहती है, और आपके वर्क पीस को वो ट्रांसफर डायरेक्शन में मूव कर सकता है और अप एंड डाउन में भी मूव कर सकता है। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इसमें। इसका कुल मिला के हम मशीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का सिर्फ हम मशीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं बस, ताकि हम छोटी ऊपर से एक लेयर बाय लेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल को हम रिमूव कर सकें। अब उसके बाद इसमें इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी मटेरियल को ये मशीन कर सकता है, किसी भी मटेरियल को ये मशीन कर सकता है, कोई भी इसमें फिजिकल डैमेज नहीं आता है वर्क पीस के ऊपर, मीन्स। ठीक है। उसके बाद इसमें किसी भी तरह का टूल का और वर्क पीस का कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तो जिस वजह से हमारे टूल का वेयर एंड टेयर होता नहीं है इसमें। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ एक ही स्पॉट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, पूरे इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक हो रही है, तो इससे आपकी एनर्जी भी सेव हो रही है, मतलब इधर से उधर आपकी कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स बीम कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहे हैं आपके वर्क पीस के ऊपर। उसके बाद ये एक बेहतरीन टेक्निक है माइक्रो मशीनिंग के लिए, मीन्स बहुत स्मॉल लेयर के लिए भी, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ लेयर भी अगर आपको मूव करना है तो उसके लिए भी आप इसके टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल क्या हो रहा है, हीट अप होने की वजह से एवोपरेट हो रहा है, इसमें एवोपरेट हो रहा है, जिस वजह से हम इसको माइक्रो मशीनिंग प्रोसेस भी बोल रहे हैं। और पहले ही बोल चुका हूँ कि इसमें सबसे अच्छा पॉइंट तो यही है कि इसमें वर्क पीस और टूल का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, जिस वजह से टूल में वेयर एंड टेयर नहीं होगा। ये तो रहे आपके एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कि इसका सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अंदर आपको एक स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ये जो रहता है, आप इसके अंदर डीप होल्स क्रिएट नहीं कर सकते, स्लॉट कट नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप मशीनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि आप कोई सरफेस होती है रफ सरफेस, उसको अगर आपको मशीन सरफेस बनाना है, उसके ऊपर से बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एक टॉलरेंस के लेवल तक आपको सिर्फ लेयर रिमूव करना है, उस मशीनिंग का इस्तेमाल इसमें, इसलिए इस मशीनिंग का इस्तेमाल सिर्फ मशीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मशीनिंग हम जानते हैं, द अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड शेप ऑफ मटेरियल, देन इट इज कॉल्ड अ मशीनिंग। ठीक है। इसके अलावा क्या रहता है, इसका एक डिसएडवांटेज और ये भी है कि ये सिर्फ लो मेटल रिमूवल के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, एंड इसका पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे इसके रिगार्डिंग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।